हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आप लोगों को फिर से रेस ऑफ द सक्सेस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैंने भाग का जो सीरीज चल रहा है, तीसरा चैप्टर भाग का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हमने आप लोगों को जो है 3 पार्ट जो है भाग का जो है 3 पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। और आज हम जो है भाग का जो कुछ और शेष प्रश्न और उनका जो है जांच करने के लिए बच गया था, तो आज के जो है वीडियो में वो सारी चीज़ों को लाकर एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज मेरा जो है भाग का चैप्टर पूर्णतः जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और फिर हम अगले दिन जो है एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। तो अगले चौथे चैप्टर में हम विभाज्यता के नियम का शुरुआत करेंगे। तो आज ये जो भाग के पार्ट में जो है चौथा पार्ट में जो मतलब बच गया है उसको हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले देखिए 2 दशमलव के 2 बड़े से बड़े संख्याओं में भाग करना। दशमलव की बहुत से बड़ी संख्या होता है, तो 2 बड़ी से बड़ी दशमलव की संख्याओं में जो हम किस तरह से भाग कर सकते हैं और भाग करके जो है बड़े ही कम समय में यानी पलक झपकते ही यानी सेकेंडों में आंसर ला सकते हैं। तो देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 0.0034147 भाग 81.42565321। अब ये जो है भाग का प्रश्न है, तो इसको हम किस प्रकार जो है बड़े ही कम समय में ऐसे जनरल मेथड से करेंगे तो ये जो है काफ़ी टाइम ले लेगा, जो हमारे एग्ज़ाम में जो है टाइम वेस्ट कर देगा, जिससे हमारे बहुत सा क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसको जनरल मेथड से बनाने में दिक्कत है, इसलिए हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है, इसको भाग है तो बटा में लिखेंगे 0.0034147 बटा 81.42565321। तो अब देखिए दशमलव को उड़ाना है सबसे पहले। तो जो है दशमलव के दाएं तरफ वाली संख्या और इसका भी दशमलव के दाएं तरफ वाली संख्या जब बराबर हो जाएगा, अंकों की संख्या जब बराबर हो जाएगा तभी जो है दशमलव हट पाएगा, दशमलव ख़त्म हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 अंक हैं। तो दोनों में जो है दशमलव के बाद जो है 7 अंक हैं, तो इस दशमलव को हम बड़े ही आसानी से हटा सकते हैं। अगर जो 7 बराबर अंक नहीं रहता तो उसमें जो है 0, उसके पीछे जो है 0 बैठा के हम उसके अंकों को बराबर करके जो है दशमलव को ख़त्म करते हैं। तो अब देखिए ये हो गया कि इतना से भाग देना है इसमें। तो देखिए 8 पर घात हो जाएगा 1 4 2 5 6 3 2 1 0। अब ये दशमलव वाले थे, इसलिए जो है ये पूरा लाइन के बाहर लिखेंगे 0 0 3
4 1 4 7। अब जो है भाग करेंगे। तो इसमें देखिए 0 है तो 0 दे देंगे, और यहाँ पर जितना यहाँ पर एक और 0 होगा, 3 0 होगा, आगे में यहाँ एक और 0 है तो 3 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए हम जितना पहले 0 है उतना पहले 0 नीचे में भी उतार दीजिए भागफल में, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। जैसे हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये जो लाइन है भागफल और शेषफल को बांटने वाला, इसको हम जैसे क्रॉस करेंगे पहले दशमलव देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 3 गो 0 है, 3 0 हम नीचे उतार देते हैं। उसके बाद देखिए 3 में हम भागा लगाते हैं। 3 में अगर जो हम 8 से भागा लगाते हैं, यहाँ पर हम 3 में जो है 3 में जब 8 से भागा लगाते हैं तो नहीं लगेगा, तो जो है हमको दूसरा अंक उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर नहीं लगेगा, दूसरा अंक उतारेंगे तो एगो पहले 0 देंगे, तो उसके बाद 3 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी 34 हो गया। अब जो है 8 से भागा लगाएंगे। अब जो है 8 से भागा लगाएंगे, देखिए को बार में लग रहा है, 4 बार में लग जा रहा है, 4 बार में लग जा रहा है बड़े आसानी से। तो 4 बार में लगा देंगे। 8 चौक 32, तो 32 में से 34 में से 32 घट गया तो बाकी बचा 2 को अब हम यहाँ उतारेंगे। अब जो है फिर 8 से भागा लगाएंगे। उसके पहले हम जो है बज्र गुणन करेंगे, तो बज्र गुणन 4 गुना 1 4, तो 21 में से 4 घटाएंगे, 21 में से 4 घटाएंगे तो यानी 17। अब 17 में हम भागा लगाएंगे, तो 17 में देखिए एक बार में भागा लगाएंगे, क्योंकि 2 बार में भागा लगाएंगे तो फिर जो है घटाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम एक बार में ही भागा लगाते हैं। एक बार में लगाते हैं 8, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 को अब हम यहाँ उतारेंगे। अब फिर हम बज्र गुणन करेंगे, तो बज्र गुणन करेंगे तो 1 गुना 1 और 4 गुना 4 16, तो 16 1 17। 94 में 17 घटाएंगे, 94 में 17 घटाएंगे तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7, यानी 77। तो 77 में अब भागा लगाएंगे 8 से, तो देखिए 9 बार में लग रहा है 8 9 72, 8 9 72, बाकी बच रहा है 5। तो 5 को फिर हम यहाँ उतार देंगे। अब जो है फिर से यहाँ बज्र गुणन करेंगे, तो 3 अंकों का बज्र गुणन देखिए इस प्रकार से होता है, 142 419। 9 को 1 से गुना करेंगे 9, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे 8, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो यहाँ पर हो गया 9 8 17 4 21, 21 हो गया। तो 21 को जो है हम 57 में घटा देंगे। 57 में जब 21 माइनस करेंगे तो 7 में से 1 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी आया 36। तो 36 में हम 8 से अब भागा लगाएंगे, तो देखिए 4 बार में लग रहा है, 8 चौक 32, अब बाकी बच गया 4। तो 4 को हम फिर 0 उतार के, मतलब इसी तरह और आगे भाग जो है लगाते चल जाएंगे, और जो है आगे जो है भाग लगाते चल जाएंगे, लगा सकते हैं। लेकिन हम इसको यहाँ पर इतना ही करके छोड़ देते हैं, यानी मेरा भागफल आ गया 0.00 0.4194। यही जो मेरा भागफल आ गया है, यानी इस संख्या में जब इतना से भाग देंगे तो ये जो मेरा इतना भागफल आएगा। दशमलव के पहले 0 देने से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशमलव के पहले 0 का कोई मान नहीं होता है। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े दशमलव संख्याओं को जो है बड़े ही आसानी से, बड़े ही कम समय में
पलक झपकते ही भाग देकर जो है उसका आंसर ला सकते हैं। ऐसे इसका जनरल मेथड से कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोगों का बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह से करना है। तो आइए अब देखते हैं कि जब भाग के प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो उत्तर उसका जो आता है आंसर, वो जो है सही है कि नहीं, कितना सही है कितना गलत है, तो उसको चेक करने के लिए हम एक मेथड नियम जानते हैं जिसका नाम है आंकिक योगफल। तो आंकिक योगफल के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हम जो भी बड़े से बड़े संख्याओं के भाग के प्रश्न बनाए हैं वो मेरा जो है 100% सही है कि नहीं या गलत है, उसको हम बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, आंकिक योगफल के द्वारा आंकिक योगफल के द्वारा भाग के प्रश्नों के उत्तर की जांच करना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बोला जाता है डिजिट सम मेथड। तो अब देखिए, जैसे कोई भाग का प्रश्न है और उसका जो है उत्तर दिया गया है और उसको हम चेक करेंगे इस नियम के द्वारा कि वो जो मेरा उत्तर आया है भाग के प्रश्न में वो जो है 100% सही है या गलत है। तो जैसे देखिए, कोई प्रश्न है 38,982 भागा 73 बराबर इसका आंसर आया है 534। तो इतना में हम इतना से अगर जो भाग दें तो मेरा आंसर आया है 534। तो ये मेरा आंसर सही है कि नहीं, हम जो है आंकिक योगफल के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो आंकिक योगफल में होता है क्या, सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ा जाता है और उसके बदले एक अंक में लिखा जाता है। अगर जो जोड़ के फिर से 2 अंक में आ रहा है या 3 अंक में, तो उसको पुनः जोड़ के फिर 1 अंक में लाना, क्योंकि आंकिक योगफल हमेशा 1 अंकों में लिखा जाता है, 1 से अधिक अंकों में नहीं लिखा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिए, अगर जो आंकिक योगफल का मान 9 आ रहा है जोड़ के, तो 9 के बदले हम 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ते हैं हम इसको, 3 8 3 11, 11 9 20, 20 8 28, 28 2 30 भागा 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 3 10 बराबर 5 3 8 4 12। तो अब देखिए, ये दोनों 2 अंक आ गया है, तो इसको जोड़कर फिर 1 अंक में करेंगे तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 भागा 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बराबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 बार में लगेगा 3 बराबर 3। इस तरह से देखिए मेरा LHS बराबर RHS आ गया है, यानी मेरा दायां पक्ष और बायां पक्ष जो है समान आ गया है। इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि मेरा जो हिसाब जो है भाग का प्रश्न बनाया गया है जो है 100% सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से और दूसरे प्रश्न को देखिए जिसको हम इसी तरह से चेक करते हैं। जैसे कोई दूसरा प्रश्न देखिए, दो सौ 89 कल का
224 भागा 8 बराबर 28। तो ये जो है सिंपल ही एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाग दे भी दे सकते हैं कि सही है कि गलत। तो इसको हम देखिए करके देखते हैं कि मेरा जो है आंसर सही है कि गलत। तो जोड़ते हैं इसको, 2 2 4 4 4 8 भागा 8। इसको जोड़ेंगे तो 2 8 10। फिर 8 से 8 में भागा देंगे तो एक बार मिलेगा, और 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी 1 बराबर 1 आ गया, यानी LHS बराबर RHS बराबर आ गया। तो यहाँ जो है 100% प्रूव हो गया कि ये जो मेरा भाग का प्रश्न बनाए हैं, इसका आंसर जो 28 आया है ये बिल्कुल 100% सही है। तो इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल को चेक करते हैं, जिससे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो है ये मेरा नियम, आंखिक योगफल का नियम जो है भाग के प्रश्नों के उत्तर की जांच करने के लिए भी जो है बहुत ऑथेंटिक है, सही है। इसके द्वारा भाग के प्रश्नों के उत्तर की जो है जांच बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल तरीक़ा से, कम समय में किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे अब तीसरा एग्जाम्पल है 6,01,325 6,01,325 भागा 76। तो इतना से अगर जो हम भाग देते हैं तो इसका भागफल जो आता है, 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 भागफल बराबर 7,912 7,912। और इसमें कुछ शेष भी बच जाता है, तो इसका शेषफल जो आता है, इसका शेषफल आता है 13। तो ये तो बड़ा ही अजीब तरह का सवाल आ गया है, क्योंकि इसमें शेष बच गया है। तो इसको हम आंखिक योगफल के द्वारा फिर कैसे चेक करेंगे? हम तो जो है पूरी भागफल जो आता था प्रश्न में, भाग के प्रश्नों में जिसका पूरी भागफल आता था, उसको हम चेक करते थे आंखिक योगफल के द्वारा। लेकिन इसमें तो शेषफल भी बच गया है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे आंखिक योगफल के द्वारा कि मेरा जो हिसाब बनाया गया है 100% सही है कि गलत? तो देखिए, इसको पहले आप लोगों को भाग के एक फॉर्मूला पर बैठाना पड़ेगा, तभी इसका जो है सही सॉल्यूशन निकल पाएगा आंखिक योगफल के द्वारा। तो इसको देखिए, हम एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर देखिए यहाँ पर है 6,01,325 बराबर, भाजक बराबर है 76, तो 76 लिखते हैं। भागफल बराबर है 7912, तो 7912 लिखते हैं। और शेषफल जोड़ शेषफल बराबर है 13, तो शेषफल बराबर 13 लिखते हैं। अब हम ये जब इस नियम पर, फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, तब हम आंखिक योगफल का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे इस पर, और इससे जो है हमारा जो हिसाब के बारे में पता चल जाए कि मेरा हिसाब जो बनाया हुआ सही है कि गलत। अगर जो LHS बराबर RHS आ जाता है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है, तो मेरा 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि मेरा जो है बनाया हुआ हिसाब सही है। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 0 6 1 7 7 3 10 10 2 12 12 5 17। इसको जोड़ते हैं, 7 6 13 गुना 7 9 16 16 1 17 17 2 19 जोड़ 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 1 4। अब जो देखिए यहाँ पर भी 2 अंक आ गया है, यहाँ पर भी 2 अंक आ गया है, तो यहाँ पर भी 2 अंक आ गया है। हमको पता है कि आंखिक योगफल में हमेशा 1 अंक होना चाहिए, तो ये सब को भी जोड़ देंगे। 7 1 8 3 1 4 9 1 10, तो 10 के बदले यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। फिर जोड़ 4
अब जो है 8 बराबर 4 गुना 1, 4 जोड़ 4, 8 बराबर 8। तो इस तरह से देखिए मेरा LHS बराबर आ गया है RHS, यानी जो है मेरा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया है। तो इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि ये जो मेरा भाग का प्रश्न बनाया गया है, जिसमें भागफल इतना आया, शेषफल इतना आया है, जो है 100% सही है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आप जनरल मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि ये जो मेरा हिसाब बनाया गया है सही है कि गलत। नहीं तो हम भाग के प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से भी बनाने के लिए बताए हैं, उससे बड़े ही आसानी से और बड़े ही कम समय में आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं उस मेथड से भी। तो चलिए ये हो गया। अब हम कुछ दशमलव की संख्याओं को दो बड़े से बड़े दशमलव संख्याओं को जब हम भाग करेंगे तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे अंकीय योगफल के द्वारा कि मेरा जो है हिसाब बनाया हुआ भाग के प्रश्न को बनाए हैं, उसका जो आंसर आया है वो 100% सही है कि गलत है। तो उसको हम अंकीय योगफल के द्वारा किस तरह चेक करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। दशमलव के प्रश्नों को देखते हैं अब। तो दशमलव के प्रश्न जैसे है 710.014 भागा 39 बराबर 18.2054 ... इस तरह से, मतलब इन्फिनिटिव तक आता है, इसका अंत नहीं होता। तो अगर जो इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो हम इसको अंकीय योगफल के द्वारा किस तरह चेक कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कोई दो दशमलव की संख्याओं से या फिर कोई और दो बड़े से बड़े संख्याओं से जब भाग दिया जाएगा तो उसका जो है दशमलव में शांत मान नहीं आएगा, यानी अशांत दशमलव में मान आएगा, यानी उसका इन्फिनिटिव तक, अनंत तक मान रहेगा। तो उसको जो है हम इस अंकीय योगफल के मेथड से चेक नहीं कर पाएंगे, ये नियम जो है उस पर लागू नहीं हो पाएगा। तो इसमें याद रखिएगा, इसको जो है जनरल मेथड से ही चेक किया जा सकता है। अशांत दशमलव वाले भाग के प्रश्नों को, इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, अशांत दशमलव वाले भाग के प्रश्नों के उत्तर की जांच अशांत दशमलव वाले भाग के प्रश्नों के उत्तर की जांच अंकीय योगफल के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये जो है अनंत वाले, हम जो है इस मेथड को उस पर लागू नहीं कर पाएंगे, डिजिट सम मेथड को। और हम अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। अगर जो इसी तरह के दो दशमलव संख्याओं से या फिर कोई एक दशमलव और एक जो है बिना दशमलव वाले संख्याओं से, या दो से बड़े संख्याओं को जो है दशमलव में मान आने के बाद उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो मेरा अंकीय योगफल के द्वारा हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो मेरा सही है कि गलत। तो अगर जो उसका मान शांत वैल्यू में आएगा, उसका मान शांत रहेगा, पूरी मान रहेगा, पूर्णांक में रहेगा, तभी हम उसको जो है अंकीय योगफल के द्वारा चेक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं चेक कर पाएंगे। तो देखिए जैसे दूसरा प्रश्न है 718.589 भागा 23
बराबर इसका मान आ रहा है 31.2430। इसका जो है पूरा पूरी मान आ रहा है। देखिए दशमलव के 4 अंकों तक जो है इसमें, इस संख्या में, इस बड़े से बड़े संख्या में जब हम 23 से भाग करते हैं तो इसका पूरा पूरी मान जो है दशमलव के 4 अंकों तक सही आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। इसका अनंत में जो है मान नहीं है, यानी यह एक शांत दशमलव है, इसका पूरा पूरी मान है। तो इसको हम, इसमें जो है आंकिक योगफल का मेथड, डिजिट सम मेथड का जो है बड़े ही आसानी से उपयोग किया जा सकता है और इसको जो है भाग के प्रश्नों को चेक किया जा सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं। 7 1 8 8 16, 7 1 8 8 16, 16 5 21, 21 8 29, 29 9 38, भागा 2 और 3 5, बराबर 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13। यहाँ पर देखिए ये 2 अंक का है और ये भी 2 अंक का है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 3 8 3 11 हो गया और ये 5 हो गया और ये 3 1 4 हो गया। तो यहाँ फिर भी देखिए अभी 2 अंक आ रहा है, तो यहाँ भी जोड़ देंगे। 1 1 2, भागा 5, बराबर 4। अब जो देखिए ये हो गया 2/5 बराबर 4, यानी LHS बराबर हो गया है 2/5 और RHS बराबर हो गया है 4। तो अब हम इसको दशमलव में बदलेंगे, भागा देंगे तो 0.4 आएगा इसका मान और इसका 4 है। फिर इसके अंकों का योगफल निकालेंगे तो 4 बराबर यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 है, यानी LHS बराबर RHS, यानी दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इसमें जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान समान आ गया है। तो ये जो है आंकिक योगफल का मेथड से जो है सेटिस्फाई हो गया कि ये मेरा जो है भाग का प्रश्न जो बनाया गया है ये 100% सही है। तो इसको हम आंकिक योगफल के द्वारा है बड़े ही आसानी से चेक कर लिए कि ये जो मेरा भाग का प्रश्न बनाया गया है, ये जो मेरा आंसर आया उत्तर, ये बिल्कुल जो है 100% सही है, क्योंकि आंकिक योगफल के द्वारा LHS का मान RHS के बराबर हो गया, यानी बायां पक्ष का मान दायां पक्ष के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम जो है भाग के तीसरे चैप्टर को जो है समाप्त कर दें। इसमें जो शेष बच गया था भाग के प्रश्नों की जांच करना और बड़े से बड़े संख्याओं, बड़े से बड़े दो बड़े से बड़े दशमलव संख्याओं में भाग करना और आंकिक योगफल के द्वारा भाग के प्रश्नों की जांच करना, तो सारे हम इस वीडियो में दे दिए हैं। जो भाग के पार्ट 4 हैं, तो अगर जो हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर जो वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को, बढ़िया से बढ़िया जो है इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, इससे कुछ आप लोगों को जो है अपने पढ़ाई में आसानी होता है, कुछ हेल्प मिलता है, तो हमारे वीडियो को जो है अपनों के साथ, यानी दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारा जो है दायरा बढ़ेगा और हमारे वीडियो से जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट को, छात्रों को लाभ होगा। इसके लिए हम आपके आभारी बने रहेंगे और आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए, पढ़ने वालों के हित में काम करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।